नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमन आरखड़े और आज हम भारत की एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा करेंगे जिसे हाइपरटेंशन या कॉमन लैंग्वेज में हाई बीपी कहा जाता है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। यह वीडियो सामान्य जानकारी प्रदान करता है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि धमनियों की दीवारों पर रक्त का दबाव लगातार बहुत अधिक होता है। इससे आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचता है और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अक्सर हाइपरटेंशन के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। खतरनाक रूप से हाइपरटेंशन के बावजूद भी आप बिल्कुल ठीक महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि नियमित जांच और बीपी का मापना बहुत ज़रूरी है। आईसीएमआर या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास बीपी रीडिंग के आधार पर हाइपरटेंशन के चरणों को क्लासिफाई करने के लिए दिशा निर्देश हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्री हाइपरटेंशन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हाइपरटेंशन पूर्वतः विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। अनियंत्रित हाइपरटेंशन या अनरेगुलेटेड बीपी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इनमें शामिल है दिल का दौरा या हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक या ब्रेन अटैक आना, किडनी फेल होना, दृष्टि संबंधित समस्याएं या रेटिना की प्रॉब्लम्स होना, डिमेंशिया या याददाश्त कमज़ोर होना, पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ या हमारी पैर की खून की नसों या धमनियों की दिक्कत होना। अधिकांश मामलों को एसेंशियल हाइपरटेंशन माना जाता है, जिसका मतलब है कि इसका हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता है। अन्य मामलों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है, जो कुछ टाइप्स की मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकता है। हालांकि एसेंशियल हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसका जोखिम बढ़ाते हैं। फैमिली हिस्ट्री होना, एज फैक्टर जिससे उम्र के साथ इसका जोखिम बढ़ता है, अनहेल्दी फूड आहार लेना जैसे तेज नमक, सैचुरेटेड फैट्स और फलों और साबुत सब्जियों का सेवन कम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी, ज़्यादा वेट या मोटापा होना, स्मोकिंग या धूम्रपान करना, अत्यधिक शराब का सेवन करना और ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस लेना। अच्छी खबर यह है कि हाइपरटेंशन को स्वस्थ जीवन शैली और ज़रूरत पड़ने पर दवा से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आईसीएमआर द्वारा सुझाए गए डैश डाइट का आप पालन करें। इसमें फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम फैट्स वाले डेयरी उत्पादनों पर जोर दिया गया है, जबकि नमक, लाल मांस और आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट्स को सीमित किया जाता है। सप्ताह में अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट्स तक मीडियम इंटेंसिटी या मीडियम तीव्रता वाले व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। स्वस्थ जीवन रहने के लिए अपने स्वस्थ वजन को बनाए रखें। यह बीपी नियंत्रण में काफ़ी सुधार ला सकता है। समग्र स्वास्थ्य और रक्तचाप नियंत्रण के लिए धूम्रपान को छोड़ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीकों का अपनाएं, जैसे योग या ध्यान करना। यदि अकेले जीवन शैली से परिवर्तन पर्याप्त नहीं है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसी दवाएं आती हैं। नियमित रूप से बीपी की जांच करना बहुत ज़रूरी है। साल में कम से कम एक बार अपना रक्तचाप जांचें, या अगर आपको ज़्यादा जोखिम है तो ज़्यादा बार जांच करवाएं। घर पर अपना रक्तचाप या बीपी मेजर करना सीखें और नियमित रूप से इसको निगरानी में रखें। अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनके सुझाए गए उपचारों का पालन करें। हाइपरटेंशन एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये एक मैनेजेबल डिसीज़ है। जोखिमों को समझकर, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर और अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करके आप अपने बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।